इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए पहले वाले पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और साथ ही आई बटन में भी अवेलेबल है। न्यूयॉर्क की लड़ाई के 2 साल बाद स्टीव रोजर्स वर्तमान समय के साथ अनुकूल होते हुए खुफिया एजेंसी शील्ड के साथ काम करने लगता है। वह एजेंट नताशा और शील्ड के ही एक और एजेंट ब्रॉक रूमलो के साथ एक मिशन पर रवाना होता है। वो शील्ड के एक शिप और बंधकों को समुद्री लुटेरों के लीडर जॉर्ज बैट्रॉक से आज़ाद कराते हैं। कैप्टन देखता है कि नताशा शिप के कंप्यूटरों से डेटा कॉपी कर रही है। उसे पता चलता है कि ये काम भी मिशन का हिस्सा था, जिसके बारे में उसे नहीं बताया गया। इसी बीच जॉर्ज उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। कैप्टन वहां से आकर सीधा शील्ड के हेडक्वार्टर डायरेक्टर निक फ्यूरी से मिलता है और मिशन की पूरी जानकारी नहीं बताने पर नाराज होता है। निक उसे प्रोजेक्ट इनसाइट के बारे में पूरी जानकारी देता है, जिसके अंतर्गत जासूसी उपग्रहों से कनेक्ट 3 हेलिकॉप्टर को तैयार किया गया है। इनकी मदद से खतरों को पहले ही भांप कर उन्हें खत्म किया जा सकता है। नताशा के कॉपी किए गए डेटा को जब निक ओपन नहीं कर पाता तो उसे प्रोजेक्ट इनसाइट में गड़बड़ महसूस होती है। इसलिए वो शील्ड के सेक्रेटरी अलेक्जेंडर पियर्स के पास आता है और उनसे प्रोजेक्ट इनसाइट को फिलहाल के लिए टालने की मांग करता है। अब निक शील्ड की एक बेस्ट एजेंट मारिया हिल से मीटिंग तय करता है। रास्ते में उस पर कुछ शूटर्स घात लगाकर हमला करते हैं, जिनको विंटर सोल्जर्स नाम का एक कातिल लीड कर रहा है। जैसे तैसे निक वहां से बचकर निकलने में सफल हो जाता है और कैप्टन के अपार्टमेंट में पहुंच जाता है। वो कैप्टन को सचेत करता है कि शील्ड में दुश्मन शामिल हो गए हैं और किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी निक पर हमला होता है और वो बेहोश होने से पहले कैप्टन को शिप के डेटा वाली एक पेन ड्राइव देता है। कैप्टन हमला करने वाले कातिल विंटर सोल्जर का पीछा करता है, लेकिन वो भाग जाता है। ऑपरेशन के दौरान निक को मृत घोषित कर दिया जाता है और मारिया हिल बॉडी को ले जाती है। तभी कैप्टन को पियर्स शील्ड के हेडक्वार्टर बुलाता है और उसे पूछता है कि हादसे के दौरान निक तुम्हारे यहाँ क्या कर रहा था, लेकिन कैप्टन उसे कुछ नहीं बताता क्योंकि निक ने उसे किसी पर भी भरोसा करने से मना किया था। जब कैप्टन निक की जानकारी उससे छुपाता है तो पियर्स उसे भगोड़ा घोषित कर देता है और अपने शूटर्स और हमलावरों को उसे हेडक्वार्टर से बाहर ना जाने के लिए उस पर हमला करवाता है, लेकिन कैप्टन सभी को मारकर वहां से निकल जाता है। अब वो नताशा से मिलता है, जो उसे बताती है कि विंटर सोल्जर एक पेशेवर कातिल है और पिछले 50 सालों में उसके नाम 2 दर्जन से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं दर्ज है। उसे पकड़ना मुश्किल है। अब वो दोनों उस पेन ड्राइव की मदद से न्यू जर्सी में एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर शील्ड के एक पुराने गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं। यहाँ ये एक सुपर कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जिसमें वैज्ञानिक डॉक्टर अर्निम जोला का दिमाग है। डॉक्टर जोला द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक आतंकवादी संगठन हाइड्रा के साथ काम करता था। जोला का दिमाग उन्हें बताता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब कैप्टन ने उसे गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद उसे शील्ड में काम करने का मौका मिला। यहाँ शील्ड में रहते हुए ही उसने एक नए आधुनिक हाइड्रा की स्थापना की और विंटर सोल्जर को अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार किया। जोला का दिमाग उन्हें बातों में उलझाए रखता है। तभी उन्हें पता चलता है कि एक मिसाइल बंकर पर गिरने वाली है। कैप्टन नताशा को लेकर बंकर में ही एक अंडरग्राउंड होल में घुस जाता है। बंकर ध्वस्त हो जाता है और वो वहां से बचकर कैप्टन के एक नए दोस्त सैम विल्सन के घर आते हैं। सैम पहले आर्मी में था, वो उससे मदद लेते हैं। सैम उन्हें अपना एक विंग पैक सूट बताता है जिसका नाम फैल्कन है। वो फैल्कन की मदद से एजेंट जैस्पर सिटवेल को अगवा कर लेते हैं। वो उन्हें बताता है कि डॉक्टर जोला ने एक डेटा माइनिंग एल्गोरिथम बनाया है जो हाइड्रा के लिए खतरा बनने वाले लोगों की पहचान कर सकता है। प्रोजेक्ट इनसाइट के लॉन्च होने के बाद तीनों हेलिकॉप्टर्स सैटेलाइट संचालित गन्स को यूज करते हुए उन लोगों को निशाना बनाकर उन्हें मार देंगे, जिनसे एक साथ लाखों लोग मर जाएंगे जो वर्तमान या भविष्य में हाइड्रा के लिए खतरा बन सकते हैं। अब वो प्रोजेक्ट इनसाइट को लॉन्च होने से रोकने के लिए जैस्पर को लेकर निकल जाते हैं। रास्ते में विंटर सोल्जर उन पर हमला करके जैस्पर को मार देता है। कैप्टन से लड़ते हुए उसका मास्क नीचे गिर जाता है और कैप्टन उसे देखकर हैरान हो जाता है।
दरअसल वो कैप्टन का बचपन का दोस्त बकी बार्न्स होता है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हाइड्रा से लड़ता हुआ खाई में गिर गया था और सभी ने उसे मरा हुआ मान लिया। उसका एक हाथ कट गया लेकिन वो बच गया था और डॉक्टर जोला ने उस पर प्रयोग करके उसे सुपर सोल्जर बना दिया। साथ ही एक मैकेनिकल स्टील हैंड इंस्टॉल कर दिया। उसे बार बार इलेक्ट्रिक शॉट देकर उसकी यादों को भुलाया गया और साथ ही ब्रेन वॉश किया गया ताकि हाइड्रा के मिशंस को उसकी मदद से पूरा किया जा सके। कैप्टन उसे पहचान लेता है लेकिन बकी उसे नहीं पहचानता क्योंकि उसकी यादों को मिटा दिया गया था। अब नताशा उस पर हमला कर उसे निहत्था कर देती है और वो भाग जाता है। तभी वहाँ शील्ड के लोग आ जाते हैं और उन तीनों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं। वो उन तीनों को रास्ते में मारने का प्लान बनाते हैं लेकिन मारिया हिल उन्हें बचा लेती है और एक सेफ हाउस में ले आती है जहां वो निक को देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल निक ने अपने मौत का नाटक किया ताकि हाइड्रा के लोग उसका पीछा छोड़ दे और वो उनके मिशन को फेल करने का प्लान बना सके। निक सभी को बताता है कि हमें उन हेलिकेयर्स की चिप को बदलकर अपनी चिप लगानी होगी जिससे उनका कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा और हम उनको नष्ट कर देंगे। इधर बकी यानी कि विंटर सोल्जर को बचपन याद आने लगता है। तभी पियर्स आकर उसका ब्रेन वॉश करके उसे कैप्टन के खिलाफ तैयार कर लेता है। दूसरी तरफ विश्व सुरक्षा परिषद के सदस्य प्रोजेक्ट इनसाइट के लॉन्च के लिए शील्ड हेडक्वार्टर आ जाते हैं। तभी कैप्टन हेडक्वार्टर पहुंचकर हाइड्रा के मंसूबों को शील्ड में प्रसारित कर देता है जिसे विश्व सुरक्षा परिषद के सदस्य भी सुन लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि पियर्स हाइड्रा का लीडर है। लेकिन पियर्स के आदमी उन्हें घेर कर उन पर गन तान देते हैं और इधर हाइड्रा के एजेंट्स शील्ड के एजेंट्स को गन पॉइंट पर लेकर हेलिकेयर्स को लॉन्च कर देते हैं। सभी हेलिकेयर्स आसमान में आ जाती है। कैप्टन और फैल्कन चिप चेंज करने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पियर्स विश्व सुरक्षा परिषद के सदस्यों को हाइड्रा के साथ मिलने का ऑफर देता है लेकिन उनके रिजेक्ट करने पर वो उन्हें मारने लगता है। तभी हम देखते हैं उन सदस्यों में से एक लेडी पियर्स के लोगों से लड़ती है और पियर्स को निहत्था कर देती है। दरअसल वो नताशा है जो भेष बदल कर यहाँ आ गई। इधर कैप्टन और फैल्कन लड़ते हुए 2 हेलिकेयर्स के चिप लगा देते हैं और अब एक हेलिकेयर ही बाकी रहता है। नताशा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़कर शील्ड और हाइड्रा की सारी जानकारी इंटरनेट पर डालकर सार्वजनिक करना शुरू कर देती है लेकिन कोड ओपन करने के लिए 2 सीनियर ऑफिसर्स की जरूरत होती है। तभी निक आता है और सभी चौंक जाते हैं। वो पियर्स को कोड ओपन करने के लिए मजबूर करता है और सारी जानकारी ऑनलाइन हो जाती है। दूसरी तरफ कैप्टन और फैल्कन तीसरे हेलिकेयर की ओर बढ़ते हैं। तभी उन्हें रोकने के लिए विंटर सोल्जर उन पर हमला करता है। वो फैल्कन का विंग सूट तोड़ देता है और कैप्टन को चिप लगाने से रोकने के लिए उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। इधर पियर्स चालाकी से टेक्निकल फोन की मदद से काउंसिल के मेंबर्स को मार देता है। वो निक और नताशा पर गन तान कर अपने लोगों को मिशन पूरा करने का ऑर्डर दे देता है। सीन बदलता है और लड़ते हुए चिप विंटर सोल्जर के हाथ लग जाती है। कैप्टन उससे संघर्ष करते हुए चिप वापस ले लेता है और उसे लगाने के लिए आगे बढ़ जाता है। इधर हाइड्रा के एजेंट्स टारगेटेड लोगों को मारने के लिए सैटेलाइट संचालित गन्स को एक्टिव कर देते हैं। फायर करने ही वाले होते हैं तभी कैप्टन चिप चेंज कर देता है और सारा कंट्रोल मारिया हिल के पास आ जाता है। वो सभी गन्स को एक दूसरे हेलिकेयर पर टारगेट करके फायर कर देती है जिससे सभी हेलिकेयर्स नष्ट होने लगते हैं। इससे विंटर सोल्जर फंस जाता है। कैप्टन उसे बचाता है लेकिन वो उस पर हमला शुरू कर देता है। कैप्टन अपने दोस्त को वापस पाने के लिए उस पर हमला नहीं करता। ये देख बकी उसे छोड़ देता है और कैप्टन नदी में गिर जाता है। अब बेहोश कैप्टन को विंटर सोल्जर नदी के किनारे पर लाकर जंगल में चला जाता है और तीनों हेलिकेयर्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इधर पियर्स भागने की कोशिश करने लगता है लेकिन निक उसे मार देता है। शील्ड के साथ गड़बड़ी होने के कारण नताशा रोमनहोफ अमेरिकी सरकार की उप समिति के सामने उनके सवालों के जवाब देने के लिए पेश होती है, जबकि निक गुमनाम रहकर हाइड्रा की शेष बची छोटी बड़ी ब्रांचेस को खत्म करने यूरोप निकलता है। कैप्टन और फैल्कन विंटर सोल्जर को खोजने का फैसला करते हैं, जबकि ब्रॉक रूमलो जो कि एक हाइड्रा का एजेंट था हेलिकेयर्स के नष्ट होने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट है।
मिड क्रेडिट सीन में हम वॉन स्ट्रकर को देखते हैं जो कि हाइड्रा के लिए काम करता है। उसके पास लोकी की छड़ी है जिसे उसके वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे होते हैं। वो छड़ी की ताकत से 2 जुड़वा भाई बहनों का प्रयोग करता है जिससे एक के पास अत्यंत गति की शक्ति और दूसरे के पास टेलीकिनेटिक शक्ति आ जाती है। उनका यूज वो एवेंजर्स के खिलाफ करने का फैसला करता है। इन्हें हम नेक्स्ट मूवी में देखेंगे। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक मेमोरियल में बकी बार्न्स अपने खुद के स्मारक को देखता है और उसे पता चलता है कि वो कौन है और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।